अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फ़रीद रईस और नाज़रीन, ख़ानदानी मसाइल पर बात करने के लिए आज हमारे दरमियान मौजूद हैं कर्नल कुद्दूस साहब और उनकी फैमिली। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। वालेकुम अस्सलाम। हेलो यंग मैन, हाउ आर यू? फाइन, माशाल्लाह, लुकिंग वेरी स्मार्ट, वेरी क्यूट। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। फरीद, असल में खानदानी मसाइल क्या होने हैं यार, जाहिर है जिंदगी है तो ये तो जब तक इससे छुटकारा हासिल नहीं होता, इंसान के पल्ले मसाइल तो हर वक्त होते हैं। तो हमारा को आज का इतना को मसला पेशीदा नहीं है, हम तो बल्कि आपको ये कहेंगे कि कोई ऐसी कोई काम करने वाली घर में अगर कोई एतबार वाली आपकी नज़र में हो तो बताइएगा। बड़ा मसला बना हुआ है घर में, वो हमारी काम वाली अचानक छोड़ के चली गई। अच्छा, मेरे घर की भी काम वाली छोड़ के चली गई है, यही मैं आपसे कहूँगा, आपकी नज़र में कोई है तो मुझे बताइए। तो आपके घर से काम वाली क्यों छोड़ के चली गई? आपके घर में भी कोई अब्दुल सलाम है? क्या हो गया भाईजान, वो मेरी वजह से काम छोड़कर नहीं गई, अलबत्ता बाजी उसके काम से खुश नहीं थी। बाजी सिर्फ तुम्हारे काम से खुश होती है और तुम्हारा काम एक ही है, हर वक्त किचन में घुसे रहना। तो अच्छी बात है ना, काम छोड़ के चली गई तो काम करती कहाँ थी? बर्तन धोती थी तो घी लगा हुआ था, सफाई करती थी तो कूड़ा सारा सोफों के नीचे कर देना। इससे बेहतर है बंदा खुद काम कर ले। ये जो आखिरी फिक्र है आपका, ये बड़ा अच्छा है और ये सिर्फ कहा ना करे, इसको किसी वक्त एडॉप्ट भी करने की कोशिश करे। यही अच्छा है कि बंदा काम खुद कर ले, तो कर लिया करो। क्यों कान खा रही हो मेरे 3-4 दिन से? डैडी, मम्मा आपको नहीं सुना रही, ये मुझे सुना रही हैं। बातों बातों में मुझे कई दफा कह चुकी हैं कि जब घर में बहू है काम करने के लिए तो काम करने वाली की क्या जरूरत है। हाँ तो सही कह रही हूँ, मेरी सास ने भी मुझे काम करना सिखाया था। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप ही जब इस घर में ब्याह के आई थी तो 2-2 घंटे किचन में से नहीं निकलती थी। वो सिर्फ इसलिए नहीं थी निकलती कि जब ब्याह के आई थी तो साथ तुम भी आए थे। ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि आप एक बहू को कहे कि बहू के होते हुए नौकरानी की क्या जरूरत है। इस तरह की बात जो है वो जेब नहीं देती। हाँ, ये जरूर कहें कि बहू को भी काम करना चाहिए और वो जितने जोगी है वो काम करती है। अच्छा, बहू है, वो नौकरानी तो है नहीं और कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है कि नौकरानी नहीं है तो बहू उसकी जगह ले ले। वही मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ ना जी कि अगर घर का काम जो है वो उसकी तरफ देखा जाए तो वो तो फिर सब पे जिम्मेदारी है। डैडी, मुझे किचन में काम करने से कोई इतराज नहीं है। मैंने तो बस इतना कहा है कि एक माइक्रोवेव खरीद ले, अच्छा, कुकिंग रेंज खराब हुआ है वो बदल दें, अच्छा जी, और अगर डिश वॉशर लग जाए तो फिर तो क्या ही बात है मम्मा। क्या बात है, फिर सारे काम तो मशीनों ने करने, फिर तुम्हारी क्या जरूरत है? तो बीबी मशीन, कुछ खुदा का खौफ खाओ, ये जदीद दौर है। अगर बच्चे को इस तरह का तकाजा करते हैं तो उनकी सुननी चाहिए। फरीद साहब सही कह रहे हैं कुद्दूस साहब आप। इससे जरा पूछिए, ये अपनी जवानी में या बचपन में वो थापे के साथ कपड़े धोया करती थी, इसने क्यों मंगवाई वॉशिंग मशीन? बिल्कुल, मैंने नहीं कहा था, आपकी अम्मी ने आपसे कहा था कि वॉशिंग मशीन लेकर आओ। मेरी अम्मी आपकी सास थी जी बिल्कुल, उन्होंने आपके लिए वॉशिंग मशीन खुद मंगवाई जी। तो आप भी उसकी सास हैं, आप भी थोड़ा सा ख्याल कर ले। देखिए बीबी, ये मशीनें कोई इंसान का नेमुल बदल तो नहीं है, ये तो सिर्फ आसानी के लिए, और साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब आपकी आसानी के लिए ये मशीनें मौजूद हैं। तो अगर मशीन लग भी जाए तो इसमें कोई हर्ज क्या है? You are right, Mr. Farid, my dear Farid. मशीन का क्या फायदा जब चलानी ना आती हो? ये मेरे पास मशीन है ना, ये इसलिए है कि मुझे चलानी आती है। अगर ना चलानी आती हो तो मेरे किस काम की? कोई भी ले लो। ये मुझे चलानी आती है तो इतनी अहम है जी। अगर आप कहें तो मैं चला के दिखाता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे मालूम है आपको चलाने आती है ये। तो क्या कहने वाला था आपको कि एक आदमी ने अमेरिकन गन खरीद ली, अब उसे चलानी नहीं आती थी, गया वो जंगल में, गया भी बड़ी गाड़ी में, अमीर था, वहां जाके उसने बंदूक तान ली, अब उसको चलानी नहीं आती थी। क्या करे वो? इधर से करे, इधर से करे, इधर से करे, उसको तो पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। फरीद साहब इतनी देर में दरख्त के पीछे से एक बड़ा तगड़ा गुरीला निकला। अच्छा, उसने बंदूक छीनकर उसको वो चपेड़े मारी। वो तो फिर मैंने आगे होकर लड़ाई छड़ाई। अच्छा,
और उसकी बंदूक वापस लेके दी। गुरीले ने मुझे कहा कि अगर तुम्हारे साथ था तो मुझे पहले बताना था, अगर वो मैं बात ना बीच में ना पड़ता तो लड़ाई बहुत बढ़ गई थी। ये गोरिल्लों की दुश्मनी बहुत खतरनाक होती है। जी जी। आप यकीन करें उनकी लड़ाई हो जाए ना तो वो अकेले लड़ने नहीं जाते, चाचा, फुफ्फड़, मासड़, भतीजा, इवन दामाद, उस दिन भतीजा भी काम पे नहीं जाता। जी जी, सब आप इकट्ठे होकर लड़ने जाते हैं। आपसे बेहतर कौन जान सकता है इसको? वो खाने पीने का खर्चा भी उनपे डाल देते हैं, उनको मार के भी आते हैं। क्या कर रहे हो दुरानी, कुछ खुदा का खौफ खाओ। असल में बात ये है फरीद के यहाँ खानदानों के अंदर, फैमिलीज के अंदर सास जो है ना जी, वो क्या बड़ी खूबसूरत बात है कि सास को ये याद होना चाहिए कि मैं भी कभी बहू थी। बहुत अच्छी बात की। तो जो बहू है उसे भी ये जहन में रहना चाहिए कि मैंने भी एक दिन सास बनना है। तो बैलेंस करके चलना चाहिए। अगर घर में बहू जिसे बेटी समझना चाहिए जी, अगर वो बच्ची कह रही है कि भाई कोई फलां चीज जो है वो घर की जरूरत है या वो ले आए तो मेरे काम में आसानी हो जाएगी, हाँ जी, तो उसको ताने नहीं देने शुरू कर देने चाहिए, हाथ जरा हौला रखना चाहिए। और फिर मैं समझता हूं कि जिस घर में ये भाई साहब अब्दुल सलाम साहब हो वहां पे मशीनों से भी अगर काम पूरा हो जाए तो बड़ी बात है। भाईजान वैसे मशीनें इंसान को सुस्त कर देती हैं। ओए, तो मामू जान छोड़े ये सुस्ती और किचन खुद संभाल ले। जी वैसे भी अम्मा दुनिया के बेहतरीन शेफ मर्द ही तो हैं। बिल्कुल ठीक है अब्दुल सलाम, संभालो किचन, खुद ही पकाओ और खुद भी खाओ, और अगर कुछ बच जाए तो हमें भी खिला दो। बस फिर पापा हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। वो जो प्लास्टिक के फ्रिज के ऊपर अनानास, सेब, केला लगा है, मामू तो उतार के वो भी खा गए। क्या बदतमीजी है। और भाई वो मैंने साफ करने के लिए उतारे थे, खाने के लिए नहीं उतारे थे। भाईजान उस पर बड़ी मैल चढ़ गई थी। बेटा छोड़ो इस बहस को। कुदूस, मैं तो कहता हूँ ये घर खाने पकाने का झंझट ही खत्म करो। बाजार से ऑर्डर देकर मंगा लिया करो। मगर देखो अभी मंगाओ, 2 पिज्जा मंगाओ अभी। बिल्कुल भाईजान, फजीता मंगवाइएगा। तुम क्या जानो फ्लेवर का स्वाद, तुम तो ये देखो कि एक के साथ एक फ्री कहाँ लगा हुआ है। हाँ बिल्कुल, तुम टेस्ट छोड़ो अब्दुल सलाम, तादाद देखो पिज़्ज़ों की। और भाई ये बहस नहीं है, और ना ही फरीद साहब मैंने कभी ये महसूस किया है हाँ कि खाना पीना ज्यादा है या कम है, अल्लाह ताला ने दिया हुआ है और ये बरकत है। जी हाँ, कोई भी खाए आपके हाथों या आपके दस्तरखान पे तो ये तो बरकत है। मगर मसला ये है कि घर के मसाइल को मिल के हल करना चाहिए। बिल्कुल। अव्वल तो चले एक काम वाली चली गई है तो दूसरी आ जानी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि घर में हम खुद ही काम कर लें तो फिर सिर्फ बहू का काम नहीं है ये, हाँ फिर सारे जो घर में रहते हैं वो सारे आपस में काम बांट लें। जी, देखिए किसी नौकर पे भी ऐसे ही बेजा इल्जाम तराशी जो है वो अच्छी बात नहीं है, वो भी इंसान होती है। असल में वाकई उसके नाक में दम किया हुआ था इन लोगों ने, दोनों बहन भाइयों ने, हम लोग भी उसी में शामिल थे। मैं नहीं ये कहता कि हम कुछ कम करते थे, काम ज्यादा था, उस बच्ची बेचारी के ऊपर लोड ज्यादा था, वो छोड़ के चली गई। आप जब काम वाली भी रखते हैं तो फिर आप सारे ही हाथ पांव छोड़ देते हैं कि भाई जो काम वाली है अब सारे काम वही करेगी। बिल्कुल भाई वो एक इंसान है, उसकी भी एक लिमिट है। जी, उस बेचारी के पास भी जितनी सख्त है उससे उतना ही काम लेना चाहिए। डैडी मामू तो उस बेचारी से अपने जूते भी पॉलिश करवाते थे। ओहो, और जूते भी इतने बड़े बड़े। फरीद साहब, इसके एक जूते में बिल्ली बच्चे दे सकती है। झूठ, सफेद झूठ। मैंने कभी उससे जूते पॉलिश नहीं करवाए थे, क्योंकि भाईजान भी किसी भी मुलाजिम को अपने जूतों को हाथ नहीं लगाने देते। हाँ अलबत्ता एक दिन उसने खुद ही मुझे कहा था कि लाएं साहब जी, मैं आपके जूते पॉलिश कर देती हूँ। झूठ, सफेद झूठ, बल्कि ब्लैक झूठ। कौन लेगा रिस्क? अगर वो नौकरानी बच्ची पॉलिश करते हुए जूते बीच में गिर जाए तो कौन करेगा रेस्क्यू? असल में तो फरीद साहब बात ये है कि ये
ऐसे मसाइल बड़े घरों में तो होते नहीं है जी। ये हम जो छोटी छोटी फैमिलियां हैं, छोटे छोटे जो घर हैं, ये छोटे छोटे मसाइल बड़े बन जाते हैं। और मेरा ख्याल है कि इन छोटे घरों में रहने वालों को अगर दिल बड़ा करना आ जाए तो ये मसाइल पैदा ही ना हो। ये कुद्दूस साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये छोटे छोटे मसाइल ऐसे नहीं है कि हल ना हो सके, हम आंखें बंद कर लेते हैं, हम इन चीज़ों में पड़ जाते हैं और मसला तब शुरू होता है जब हम घर में कोई मुलाजमा रखते हैं। घर में 10 लोग हों या 20 लोग हों, वो सारा काम का बर्डन, सारा लोड जो है वो उस मुलाजिम के ऊपर डाल देते हैं, उसको मशीन समझना शुरू कर देते हैं, खुद कोई काम नहीं करते और उसको जानवर की तरह से हाँकना शुरू कर देते हैं। जानवर से याद आया फरीद साहब, आपके पास काफी खुली जगह हुई है माशाल्लाह जी। आप इधर 2-3 शेर क्यों नहीं छोड़ते? हाँ, आपका प्रोग्राम भी कर जाया करेंगे और अपना शौक भी पूरा कर लिया करेंगे। मेरी नजर से कोई बच नहीं सकता। क्या करो? नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आलू पिल्ले होन ते फिर नहीं लोग की खाड़ी। अम्मा पा सब्जी लेनी इन्नी बड़ी टोकरी लेके चले हो। पुत्र पा सब्जी जेब च पा के ले फैनी ते टोकरी होई है ना। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। नाज़रीन, अम्मा फरीदा तशरीफ ले आई हैं, आज इन्हीं से बात करते हैं। अम्मा फरीदा तशरीफ ले आई। होन ते तशरीफ भी ले आई नहीं जानती। अल्लाह खैर करे माँ जी। बस पुत्र अल्लाह दे आसरे ते टुरे फेरने। तुसी सुनाओ ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र अम्मा। जिਉਂਦੇ रहो, अल्लाह रहमता करे। बाल बच्चा ठीक है? जी अम्मा जी, सब खैरियत। आप सुनाएं, कहाँ जा रही हैं? अब मैं चलियां जरा सब्जी लैन। सवेर दी गई सां उधर भैन अपनी अल। अच्छा। ओदी पोतरी आस्ते रिश्ता नहीं पिया लभदा। बेचारी परेशान होई सी। नूंह दी बड़ी कपती है, आंदी है कोई तगड़ा मुंडा होवे ते फिर मैं कुड़ी विआहनी है। अम्मा जी मेरे तो तगड़ा केड़ा जे? नहीं पुत्र, तोल के तगड़ा नहीं, पैसे वालों तगड़ा कहिंदे ने। उधरों तो फिर बिल्कुल ही माड़ा है गोगा। ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਵਿਕਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਦੇਣਾ। ਪੁੱਤਰ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਰਾਡ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਰਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਕਦੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਲੂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ आलू पिल्ले होन ते फिर नहीं लोग की खाड़ी। अम्मा पा सब्जी लेनी इन्नी बड़ी टोकरी लेके चले हो। पुत्र पा सब्जी जेब च पा के ले फैनी ते टोकरी होई है ना। बस भैन मेरी बेचारी परेशान सी इस गल्लों। अच्छा। आंदी है आनू मेरी ने कई रिश्ते ना कर छड़े। सुना पुत्र ठीक है? हाँ माँ जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। शुक्र है अल्लाह दा, मां ठीक है? हाँ बिल्कुल शुक्र है। जिउंदी रो गुत करे कर वाल चढ़ जांदे ने। अच्छा माँ जी ठीक है। ते बेचारी बड़ी परेशान खालदा भैन मेरी आंदी है की दसा तेनू जेड़ा रिश्ता आंदा है। अनू मेरी एडी डाडी है, कदी कह देंदी है इन्हां दी गड्डी छोटी सी, कदी कह देंदी है आ कपड़ियां तो ते गरीब ही लगदे ने, कदी कह छड्दी है कि मुंडे दी तनख्वाह नहीं इन्नी, मुलाजम है। मैं क्या दस
ਖਾਣੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਏ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਨ ਜੀ ਜੀ ਅਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਂਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਹ ਵਾਹ ये बात ਕੋ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿਧਰੇ ਵੇਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਫ ਦੌਲਤ ਕੋਠੀ ਕਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲਾਂ ਚ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜੂਏ ਚ ਹਾਰ ਜਾਵੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫੇਰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚਾਚਾ ਜੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਚਾ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋ 10 ਲੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆ ਪੁੱਤਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਪ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ करदार देखो बच्चों को तरबियत इस तरह की दो कि अच्छा मुसलमान अच्छा इंसान बने दौलत दौलत पैसा पैसा हर पासे पागल होई फिर देने लोग की मां जी दौलत है ही मनूस से ਇਹ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਉਤੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹਾਇਤ ਸ਼ਰੀਫ ਲੜਕਾ नहीं शरीफ वाली गल ते ठीक ही होनी है पर लड़के वाली तू बकवास ही करन दी ਇਹ ਮਾਂ ਜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬਕਵਾਸ ਹੀ ਏ ਇਹ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ 50000 ਖਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਗੋਗੇ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਰੱਖੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਿਗ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ ਉਹਨੇ ਚੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਐ ਜੰਜ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗੀ ਬਸ ਮਾਂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਖਿੱਚੀ ਜੀ ਸਿਰਫ हैंड ब्रेक नहीं खिंची कोई टायर थले इट भी रख गया यार माँ जी लालच का रोना रो रही है मुश्किलात के बारे में बता रही हैं और तुम लोगों को गोगा जी का मजाक सूझ रहा है पुत्रे मजाक वाली गल नहीं बड़ी फिक्र वाली गल सही लालच ने मार छड्डिया है दूजियां कोलों सी खाशां पूरियां करनियां चाहने ओ जेड़ा उत्ते बैठा है कायनात दा मालिक ओदे कोलों मंगो ओदे कोलों अपनियां खाशां पूरियां करो अब बच्चियां दे रिश्ते करके ते अपने दौलतां दे चाह पूरे करने ने ते फिटे मुंह ऐसी दौलत दा मैं तानू दसिया ना कदी सोचिया भी नहीं सी किसी ने हो जिया शरीफ मुंडा लब गया ते बस नेक बच्चा लब गया या नेक अच्छी सुगड़ बच्ची लब गई ते घर वालियां खुश हो जाना अल्लाह दा शुक्र करना ते कुड़ी डोली च पानी ते अल्लाह दे सपुर्द या डोली घर ले आनी ते बल्ले बल्ले हो जानी ਲਾਲਚ ਹੀ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨੇ ਰੇਸ ਲਾਈ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜੀ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਨੀਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵੱਜਣੀਆਂ ਨੇ ਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਤ ਸੀ ਰੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਬੈਠਾ ना पुत्र किसी दा मजाक नहीं अडाई दा रब हर शह जानदा है बेशक ओ दिलों दे हाल ते साडी लालच हर शह दा ओनू पता है सही कहा ते जिन्ने सबर शुक्र कीता है ओही बंदा कामयाब होया है बिल्कुल चलो अल्लाह दे सपुर्द ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਬੂਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁੱਲਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲੀ ਨਾ ਵੜ ਜਾਏ बिल्ली नहीं कोई वाड़दी तू ना को अंदर वड़ के चीज चुक लेवी नाजरीन वक्त हुआ है यहाँ पर एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए आज सामने वो फोन मिलाया अपने फोन से तो कहते हैं
उन्होंने माइक खोला तो आगे से आ रहा था आपका मतलब नंबर बंद है। हाजी साहब कहते हैं ये तो फोन ही बंद है, तू 2000 के ठेकड़ा बैठा है। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। नाजरीन, हस्बे हाल का हमारा एक ऐसा चाहने वाला जिसका जब दिल करे शो में आ जाता है। आज हमारे दरमियान मौजूद है फीका। बाद में करता हूँ, बाद में बंद कर दे। आओ करता हूँ यार, अभी मैं शो में आ गया हूँ एक में। बंद कर दो। चटनी भी है समोसियों के साथ। आके खाता हूँ, अभी ना खाना तुम। मैं हस्बे हाल में आया हूँ। यार बंद कर दो ना यार, ये इधर यार वो कैसे बंद करूँ? ये फोन छोटा सा है, मुंह इतना बड़ा है। शो में आया है वो, इतना तो आता मतलब ये शो नहीं हो रहा हाँ जी हाँ हो जी। रहा है। तो फिर वो मेरा दोस्त है, वो कह रहा कि आजा समोसे खा ले। वो फीके फोन ले ले। हाँ, ये वाला ना, वो जो है ना मलक साहब, उनका बेटा है ना जो नासर, हाँ जी। मैं उसके साथ गया था इस्लामाबाद। अच्छा। उसके बच्चे छोटे हैं ना, उसके छोटा, हाँ जी। तो वो फिर मुझे साथ ले जाते हैं कि बच्चे भी साथ है तो आ जाओ फिर संभाल लेंगे। ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ੱਕਰ ਪੜੀਆਂ समझते होने। और नहीं उधर गया था मैं, अच्छा, अच्छा। तो उधर फिर उन्होंने मुझे 3000 रुपया दिया था। फिर उनका जो ड्राइवर है ना, उसने ये फोन बेचना थी। अच्छा तो कहता मुन्नू 3000 दे, मैं तेनू दे देना। तो मैं कहा 2000 रुपये दा ले ले, तो 2000 दा ले लिया। खुशियां चेक करो फीके की। यहाँ फीके तुम लुटे। अभी मैंने 2000 का लिया तो मेरा 2000 का भी नुकसान हो गया। नजर लग गई इसको। गरीबी में आटा गीला। नहीं, मैंने ना, मैं अभी 4-5 दिन हुए फोन लिया है, तो मुझे फोन आ गया। अच्छा। मैं कहा ये किसी ने नंबर मेरा ले लिया है। अच्छा। तो कहता हेलो, मैं कहा हाँ जी हुक्म करो। अच्छा। कहता पछानिया नहीं, मैं कहा ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ फोटो आंदी है। तो कहता है यार बड़ा बजीज हो गया। तो मुझे ऐसे लगा जुवेद मिस्त्री का फोन है। अच्छा। वो जुवेद मिस्त्री मेरे साथ हाजी साहब की फैक्ट्री में काम हाँ, करता हाँ। है। अच्छा। मुझे ऐसा बड़ा मौका ही। तो वो कहता है कि मैंने कहा जुवेद बोल रही है। तो कहता है हाँ हुन पछानी है ना। अच्छा। कहता हाँ जुवेद बोल रहा हूँ। मैं क्या हाँ, क्या बात है, कि हाल है? कहता यार जल्दी से 5000 रुपया मुझे इस नंबर पे इजी लोड कर दो। मैं क्या किया हूँ, मेरे से कहाँ से आया 5000? कहता यार मैं अस्पताल आया हुआ हूँ, मेरा मुंडा गिर गया है। मैं कहा मेरे पास 5000 नहीं 2000 है। अच्छा। कहता चल फिर 2 ही काट दे दिए तुमने? मैंने घर से जाके ला कर तो कामे की दुकान पे जाकर मैंने कहा 2000 इस नंबर पे काट दो इजी लोड। तो काट दिया। नेकी। तो अगले दिन मैं गया तो मैंने जाके पाजवेद मिस्त्री को कहा, मैं कहा मुंडे दा की हाल है? कहता मेरा विआह ही नहीं होया या मुंडा सोफे ही चोना। ओहो, ठीक है, फ्रॉड हो गया। मैं कहा तुमने कल मेरे से 2000 इसी लोड कढ़ाया थी। कहता है खुदा दी कसम मैं नहीं सी कढ़ाया। तो मैंने वो नंबर दिखाया उसको। तो कहता ये तो मेरा नंबर ही नहीं है। तो उस नंबर पे हमने फोन किया
तो आगे से आवाज आ रही थी आपके फोन में बैलेंस नहीं है। तो मेरे फोन में बैलेंस ही नहीं था। तो फिर हाजी साहब को मैंने बताया। हाजी साहब हंसते जा रहे हैं, कहते वहां ना नंबर मैंने दिखाया तो हाजी साहब ने वो फोन मिलाया अपने फोन से। तो कहते हैं उन्होंने माइक खोला तो आगे से आ रहा था आपका मतलूबा नंबर बंद है। हाजी साहब कहते हैं ये तो फोन ही बंद है, तू 2000 के ठेकड़ा बैठा। मैं कहा जड़े ले वो कड़ाया थी उस वेले खुला थी। 2000 का नुकसान लो। 2000 का मोबाइल, 2000 का नुकसान, 4000 का पड़ गया सर। वो उसकी खुशी अभी पूरी भी नहीं हुई थी, उसको फ्रॉड हो गया उसके साथ। तो ये जो फ्रॉड करते हैं इन लोगों को शर्म नहीं आती। वो फीके उन्होंने फ्रॉड करना है, उन्होंने शर्म थोड़ी करनी है। तो गरीब आदमी को भी लूट लेते हैं। हाजी साहब कहते हैं कि तेरे को ने सीधा काट लिया है, मुंडा डिग पिया है। कहते हैं एक साढ़े को लड़का था, वो चढ़ा काम करता दफ्तर में, उसको किसी ने फोन कर दिया कि तुझे सुई गैस में नौकरी लगवा देता हूँ। तो कहते हैं कि वो उसने बेचारे ने कहा ठीक है, तो उसने उससे 10,000 रुपया मंगवा लिया था। बताओ कि कागज जमा कराने हैं तो 10,000 भेज दो। आजकल लाखों रुपए दे के भी सुई गैस में नौकरी नहीं होती। हाँ, तो वो कहता है उसने कागज 10,000 के सस्ता ही है। तो झांसे में आ गया। उसके पास थे 10,000। तो उसने भेज दिए तो फिर फोन बंद हो गया। तो फिर उसनू याद आया मेरे को हो 10 सी। आप फीके ये फ्रॉडिया अमीर और गरीब नहीं देखता, इसको किसी की मजबूरी नजर नहीं आती। इसने फ्रॉड करना होता है, लूटना होता है, झांसा देना होता है। ये साथ वाला भी अफसर है। ओए हाँ मैं हूँ अफसर। तुम उधर बात बताई जा रहे हो सारी, मुझे बताओ मैं कोई तुम्हारे पैसों का हल निकालूं? तो आपने भी सुन लिया, पकड़ो उस फ्रॉडिये को जो 2000 ले गया मेरा। कोई मेरी रकम का हल निकालो। तो मैं की हल कड्डा तेरे 2000 दा, मेरे को एक बंदा 8000 ले गया। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ये इनकी भुल फहमी है सियासतदानों की कि हम इस तरह की गुफ्तगू करके बड़े पॉपुलर हो रहे हैं या हमें को बड़ा दलेर। नो अच्छा जी, अपना फरीद इंटेलिजेंट साहब लो नया लेकर आ गए एक और। तो सियाने पे गुस्सा करता है ना यार, फिर उसकी इंग्लिश कर लेते हैं। पढ़ा लिखा बंदा फिर ये अंग्रेजी से ही मुतासर हो सकता है। चंद बद तहजीबियां मैं आज अपना पेशे खिदमत करना चाहता हूँ या रियलाइज करवाना चाहता हूँ अपने आप को भी और अपने व्यूअर्स को भी। जी जी यार पहले हम किसी के हाँ या किसी जगह पे गाली सुनते थे ना, जी जी तो हम ये समझते थे कि ये अनपढ़ आदमी है। खास तौर पे गांव के लोगों में ये कहा जाता था कि यहाँ पे गांव में अनपढ़ ज्यादा होते हैं। हाँ जी मतलब तालीम याफ्ता लोग नहीं होते, इसलिए ये गाली गलोच करते हैं। या शहरों में भी जो बंदा हम गाली निकालते हुए सुनते थे देखते थे तो हम सोचते थे कि ये अनपढ़ जाहिल आदमी। बिल्कुल। तो तालीम तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई है, शरा खानदगी तो कुछ थोड़ी बहुत तो बेहतर हुई है। तो गालियां तो कटनी चाहिए थी, वो बढ़ गई और। ये आधा हो गई है। आप देखें ना कि हद है यार, हद है कि अब हम ये एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हुए ये कहते सुनते हैं और वो मेरा बड़ा बहुत फ्री दोस्त है, वो मेरा गाली गलोच का दोस्त है। भाई ये क्या फ्रैंकनेस, कोई आर ही नहीं है गाली देने में। कोई आर नहीं है, बल्कि अपनी फ्रैंकनेस बताने के लिए हम ये कहते हैं को बड़ा फ्री है मेरे से। वो तो मुझे देखते ही गालियां शुरू हो जाता है, मैं भी फिर उसे बहुत गालियां निकालता हूं। हमारा तो मजाक ही गाली गलोच का है यार ये कोई हंसी वाली बात नहीं है, ये तो शर्म करने वाली बात। वाह। अच्छा फिर ये गाली गलोच या गलीज गुफ्तगू, गलीज जुबान जो है,
ये बढ़ते 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 अब लिखत में भी आनी शुरू हो गई, बल्कि हमारे मीडिया का हिस्सा बननी शुरू हो गई। आप देखें कि सोशल मीडिया पे तो चलो हो ही रहा है, लिखने में जो लिखे जाते हैं मैसेजेस या पोस्ट वगैरह लिखी जाती हैं, उसमें तो गाली गलोच लिख बोल ही रहे हैं। हाँ जी। यार वीडियोस में मैं ये बात करना चाहता हूं, मैं बिल्कुल नाम लूंगा, उसमें कोई यार नहीं और मुझे लेना चाहिए नाम। ये कुछ दिन पहले मैंने तलाल चौधरी साहब का एक वीडियो देखा है। अच्छा, यार वो गाली दे रहे हैं उसमें, और वो गाली उन्होंने 2-3 दफा दी है। और ये वो भाई साहब हैं जिन्होंने पहले भी 1-2 दफा ऐसी गलीज हरकत की है। मैं ये हैरान हूं कि मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, हम भी किसी वक्त ये कुताई करते हैं, कुताई कह रहा हूँ कि बदतमीज़ी करते हैं और गुनाह करते हैं। मगर मुझे याद है कि मुझे ज़ाती तौर पे मुझे एक दफ़ा वालिद साहब ने बहुत मारा था। मैं कहीं किसी लड़के के साथ मैंने इस तरह कोई बदतमीज़ी से को गाली दी, तो मेरे वालिद साहब ने, मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे डांग के साथ मारा था बहुत। यानी कहने का ये वाकया सुनाने का मतलब ये है कि बुजुर्गों को तो कम से कम एक्शन लेना चाहिए। हाँ जी। अब अगर तलाल चौधरी साहब ये दूसरी तीसरी दफा ये हरकत कर रहे हैं कि गलीज गुफ्तगू कर रहे हैं और वो लफ्ज कह रहे हैं जो घर में माओ बहनों बेटियों के सामने या तो वो कहते होंगे या फिर मैं उनसे ये पूछूंगा कि आप ये कह लेते हैं। आप हमारे सारी खवातीन भी, हमारे मुआशरे की, हमारे मुल्क की, हमारी माएँ बहनें बेटियां भी अब आपको सुन रही हैं, देख रही हैं। आप माशाल्लाह एक नामवर सियासतदान हैं। आप यार ये क्या क्या घटिया हरकत कर रहे हैं, आप गालियां निकाल रहे हैं और एक गाली को आप 2-3 दफा रिपीट कर रहे हैं। इसी तरह और दूसरे भी चंद सियासतदानों के मुंह से इंतहाई घटिया गुफ्तगू सुन रहे हैं, इंतहाई घटिया लफ्ज बोल देते हैं, गाली दे देते हैं, आप गाली दे देते हैं। तो मैं ये डिस्कस इसलिए मैंने ये बदतहजीबी किया, ये तो गुनाह है, इसलिए डिस्कस किया कि मेरा ख्याल है, मुझे ऐसे लगता था कि इनकी पार्टी के जो बड़े हैं, अथॉरिटी वाले लोग, उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। इसमें आपकी बढ़ाई है, इसमें आपकी वडियाई है, इस पे आप लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपका वकार में इजाफा होगा। वरना तो इस तरह के चंद और आपके साथ बंदे मिलेंगे तो आपका वकार जो है वो बहुत गिर जाएगा। एक मिनिस्टर साहब और राणा साहब जो है, राणा तनवीर साहब, वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की गुफ्तगू करते हुए गाली निकाल रहे हैं। ये क्या हो रहा है? खुदा वास्ते थोड़ा सा मोहतात हों और जहन में ये रखें कि हम अपनी माओ बहनों बेटियों को नजर आ रहे हैं, वो उनको सुनाई दे रहे हैं हम, हमारी गुफ्तगू, थोड़ा सा कुछ ख्याल करें। बिल्कुल अजीजी, एडा केड़ा नेर आ गया कि गाना कढ़न लग पे। नहीं, वह नेर तो वाकई आ गया हुआ है। चलो सानू की फिल्म इंडस्ट्री गाना कड़ कड़ बंद करा दी, सियासत भी बंद करा लगे पे। जी 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 जी, ये बात है। हाँ। ये बड़ी अहम बात की है गौरी ने। मैं ये समझता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर या ये जो हमारी फिल्म स्क्रीन है, ये बेचारी इसीलिए अंधेर हो गई, इसीलिए ये ब्लैक हो गई और अब फिल्में कई खाल खाल नज़र आती हैं बनती, सिर्फ इसलिए बेड़ा गर्क हमने कर लिया कि हमने डायलॉग में इतने चीप लफ्ज बोलने शुरू कर दिए, इतने घटिया एक दूसरे के लिए अल्फाज बोलने शुरू कर दिए स्क्रीन पे कि वो बेड़ा गर्क हो गया। लोगों ने फिल्म देखनी छोड़ दी। सही। और ये इनकी भुल फहमी है सियासतदानों की कि हम इस तरह की गुफ्तगू करके बड़े पॉपुलर हो रहे हैं या हमें को बड़ा दलेर। नो, ये याद रखें, जब वोट डालने को बंदा जाता है, अगर उसका कोई थोड़ा सा भी ज़मीर जाग रहा होता है ना, तो आपकी ऐसी बुरी गंदी और गलीज हरकत पे वो लाजमन एक दफ़ा आपके बैलेट बॉक्स में वोट डालते हुए सोचेगा कि ये वो शख्स है जो मैं अपनी माँ के साथ या अपनी बहन के साथ या बेटी के साथ बैठा हुआ था तो इसने टेलीविजन के ऊपर ये लफ्ज बोला था। और ये याद रखना चाहिए, ये याद रखना चाहिए, बैलेट बॉक्स में वोट डालते हुए ये याद रखना चाहिए कि ये कौन सा शख्स है, ये किस किरदार का मालिक है। ये कुरान पाक की आयत है, हक और सच की गवाही दो, चाहे उसमें तुम्हारे माँ बाप या रिश्तेदारों का ही नुकसान क्यों ना हो।
इसलिए खुदा से डरें, खुदा ज़मीं से गया नहीं है। ये हमारे काशिफ निसार साहब की सीरियल का नाम था, मुझे बड़ा ही प्यारा लगता था। वो हमारे एक इमरान भाई हैं, उन्होंने ये लिखा था गाना, उसका थीम सॉन्ग। क्या खूबसूरत बात है कि भाई खुदा ज़मीं से नहीं गया, वो यही है, वही मालिक है, वही मालिक है आपके हर सांस का भी, और आगे भी उसने इन चीजों का हिसाब लेना है। कुछ थोड़ा सा डर। और अजीजी, न्यू जनरेशन में ये रंग ज्यादा आ रहा है गालियों वाला। जी जी जी। और न्यू जनरेशन तुम्हारे मुंह से कितना बुरा लगा है। नहीं अजीजी, मैंने तो बड़ा बना के कहा। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात। तारिक बलोच सहराई साहब लिखते हैं कि जहां एक भी काबिल पैदा हो जाए, वहां पूरी तहजीब हाबील बन जाया करती है। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।